केशव मौर्य का सियासी हमला 2027 से पहले ही समाजवादी पार्टी की खत्म कहानी। बोले केशव, राहुल बने पाकिस्तान के प्रवक्ता, अखिलेश को दिखे मुंगेरी लाल के सपने। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल तो मिला जवाब, शीशे के घर वाले न दें प्रवचन। यूपी के विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन राजनेताओं की बयानबाजी अभी से ही तेज हो गई है। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा सोशल मीडिया पर उपजा विवाद थमा नहीं था कि आज सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को फिर से समाजवादी पार्टी कह डाला और कहा कि 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पाकिस्तान का प्रवक्ता बता दिया। दोस्तों, वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी की विदेश नीति पर सवाल उठाने पर कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता से भी ज्यादा बोलते हैं। कांग्रेस भारत की सेना को कमजोर साबित करना चाहती है, साथ ही अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूके। इसलिए उनके सवाल पे आप लोग भी सवाल ना किया करें। ये सब कुछ लोग टीवी में दिखाई देने के लिए बयानबाजी करते हैं, जो अनुचित है। इस समय देश की सेनाओं ने देश के 140 करोड़ लोगों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत की जय जयकार हो रही दुनिया में। हम आर्थिक रूप से तो समृद्धशाली बन ही रहे थे, लेकिन सामरिक दृष्टि से भी विश्व की एक महाशक्ति के रूप में भारत उभरा है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, तीनों में तिरंगे का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश गर्व कर रहा है। लेकिन विमान को पाकिस्तान श्रीनगर में उतरने नहीं दिया गया। विदेश से जुड़े हुए सवाल मुझे लगता है मुझसे करने की जरूरत नहीं है। ये विदेश मंत्रालय के सवाल है। आप कोई सवाल अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। शीशे के घर में जो रहे हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। श्री अखिलेश यादव जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने 2022 की तरह 2027 को लेकर दिखाई दे रहे हैं। जो आंख खुलेगी तो उनको लगेगा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी। उन्होंने अखिलेश यादव के प्रदेश की कानून व्यवस्था के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शीशे के घर में जो रहते हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है। अखिलेश यादव को 2022 की तरह 2027 को लेकर मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। जब आंख खुलेगी तो उन्हें पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जेडीयू की सरकार बनने जा रही है। भारत की हर तरफ जय जयकार हो रही है, सेना की जय जयकार हो रही है। कांग्रेस भारत की सेना को कमजोर करना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज के सवालों पर भी दमदार तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान को चारों तरफ से तबाह करने, आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने के कारण सबसे ज्यादा परेशान है। कांग्रेस चाहती है कि भारत की सेनाएं कमजोर पड़ जाती, भारत मात खा जाता और इस मुद्दे पर वो देश के सामने जाते। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में नकारात्मक राजनीति की है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री बोलता है, पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष बोलता है, वही श्री राहुल गांधी बोलते हैं, वही श्री मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं और कई कांग्रेस के नेता बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस में भी कुछ नेता हैं जो अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ, भारत ने विजय का तिरंगा भी लहराया और भारत की प्रगति में बाधा भी नहीं आने दी। राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सब आप लोग अमेरिका के सवाल करो, कुछ भारत के सवाल भी है। राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी, मैंने कहा कांग्रेस बहुत इस भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पाकिस्तान के ऊपर जो ऐतिहासिक विजय मिली है, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी बड़ी बेचैन है। वो पाकिस्तान का प्रवक्ता जितना नहीं बोलता होगा, उससे ज्यादा श्री राहुल गांधी बोलते हैं। भारत की सेना के शौर्य की जय जयकार करनी चाहिए, भारत के विजय का जश्न मनाना चाहिए। भारत के सबसे लोकप्रिय, सबसे निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना नहीं कर सकते हो तो पाकिस्तान की प्रशंसा में पाकिस्तान का चालीसा तो मत पढ़ो। अब बिहार में चुनाव को लेकर कैसी तैयारी? बिहार में कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन की जीत होगी। जनता दल यू भाजपा गठबंधन जो एनडीए है उसकी ऐतिहासिक जीत होगी और फिर से वहाँ हमारी सरकार। लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर आप लोग पास, बनारस वालों के पास कोई सवाल नहीं है क्या? तिरंगा यात्रा पे कोई सवाल उठा सकता है क्या? जो भी निकालना चाहे निकाले। सेना ने तो शानदार विजय प्राप्त की है, सेना के सम्मान में